श्री राम, किसी का धन लूट रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आपको बाद में पछताना होगा। इसलिए किसी का धन लूट रहे हो, किसी का पैसा लूटते हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि अंत समय में जब हमारे प्राण जाते हैं, जब हमारे जीवन समाप्त होता है तो ये कठिनाइयाँ आपको जीवन में ऐसी झकझोर देंगी। आप गरुड़ पुराण के यह वीडियो देखते हैं तो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करोगे। तो वीडियो में बने, वीडियो को देखें। जय श्री राम। आप चाहे कितने ही बड़े बाहुबली हो क्यों, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, और सबसे सर्वप्रथम स्थान आता है गरुड़ पुराण का, जिसमें आपके द्वारा किए गए कार्य, आपने जो कार्य किए, आपने जो कर्म किए, उसकी सारी व्याख्या इसमें बताई गई है। पक्षीराज गरुड़ को विष्णु भगवान ने विस्तार पूर्वक बताया है। आज का जो ब्लॉग है वह इस पर आधारित है। आप दूसरों पर रौब जमा कर दूसरों का धन लूटते हैं, छीनते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उस धन को आप अपना उपयोग में लेकर आते हैं तो सबसे बड़ी सज़ा क्या है, आज आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। अभी आप कहीं पर जा रहे हैं या कहीं रास्ते में खड़े हैं, 4 दबंग आकर आपको लूटने लगते हैं और आपके धन को लूटते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। वह उस समय तो खुश होते हैं कि हमने यह धन लूट लिया है, हम बहुत खुश मिजाज हो गए। क्या आप जानते हैं, जब आपका धन लूटा जा रहा होता है तो भगवान विष्णु और यमराज की नज़र आपके ऊपर होती है। आपका लूटा हुआ धन आपको भगवान वापस दे देते हैं। कुछ समय के बाद आपके द्वारा किए गए कार्य, आपने जो जीवन में भगवान के प्रति या लोगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति आदर सम्मान का भाव आपने रखा है, माता पिता का सम्मान किया है, तो आपको उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती है। मगर जो लोग दूसरों के धन का हनन करते हैं, उन्हें लूटते हैं, पीटते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें गरुड़ भगवान को बताते हैं विष्णु भगवान कि जब इनके प्राण जाते हैं, जब इनके प्राण निकलते हैं, तब यमराज इन्हें बांधकर, रस्सी से बांधकर, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने दूसरे घर पर डाका डाला है, जिन्होंने लूटपाट की है, जिनने दूसरे का धन लूटकर अपनी मौज उड़ाई है, उन्हें खींच कर ले जाया जाता है। तब तक खींचा जाता है कि जब तक वह बेहोश ना हो जाए, और यह भी सताया जाता है कि तूने ऐसे कार्य क्यों किया, तूने धरती पर जन्म लिया और जन्म लेके तूने ऐसा कार्य क्यों किया। इस तरह कार्य कर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जब वह होश में आते हैं, आत्मा जब होश में आती है, तब भी उन्हें उसी तरह घसीट घसीट कर, पीट पीट कर, मार मार कर प्रताड़ित किया जाता है और बोला जाता है कि तूने ऐसे कार्य क्यों किए, तूने ऐसे कार्य कर उन लोगों को परेशान क्यों किया जो लोग रोड पर चल रहे थे, रास्ते पर चल रहे थे, मार्ग पर चल रहे थे, उनको तूने प्रताड़ित किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके धन को मौज बनाकर तूने ऐश किया, तो अब ऐश तू ले ले। इसलिए किसी को आप इस मनुष्य योनि में प्रताड़ित ना करें। जीवन बड़ा अनमोल है, कुछ समय के बाद हमें इस धरती से चले जाना होता है। जो भी कार्य करें अच्छे सावधानी पूर्वक करें। भगवान विष्णु ने कहा है, क्या तेरा क्या मेरा, सब कुछ यहीं रह जाना है। जो इस तरह के कार्य करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें जीवन में और मरण में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, और विघ्न बाधाएं तो परिवार के साथ आती ही है और पूरा जीवन भी अवरुद्ध रहता है। क्योंकि भगवान ने कहा है, आप जो भी कार्य करते हो वह आपकी सारी तख्ती में नोट होता है, और आपके द्वारा किया गया इस तरह का कार्य आपके जीवन में मरण अंत समय में आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जो भी कार्य करें अच्छे तरीके से, अच्छे लोगों के संगत में करें, और विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए सदैव विष्णु भगवान का